नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, केडीएस राजस्थान में स्वागत। और आज एक बहुत बड़ी अपडेट राजस्थान में निकल करके आई है और पूरे राजस्थान की जिस पर खास नज़र टिकी हुई थी। कैबिनेट की मीटिंग में जो फैसला हुआ उसको कैबिनेट मंत्री, संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सार्वजनिक किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो 17 जिले गहलोत सरकार में जो बनाए गए हैं उनमें से 17 जिलों में से 9 जिलों को निरस्त किया गया है और 8 जिलों को यथावत रखा गया है। तो इस तरह से भौगोलिक स्थिति राजस्थान की अब ये बन जाती है कि 41 नए जिले, अब 41 राजस्थान में जिले हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में एक जगह जो सुजानगढ़, जहाँ पर जब घोषणा हुई थी 17 जिलों की और उसमें सुजानगढ़ का नाम नहीं आया था, तो यहाँ सुजानगढ़ में जोरदार इसका विरोध हुआ था, प्रदर्शन हुआ था। 9 दिन तक हड़ताल चली थी, बाजार बंद रहे थे। उसके बाद में घोषणा हुई थी चुनाव से पहले सुजानगढ़, कुचामन और मालपुरा। अब उन जिलों को लेकर के जो घोषणा हुई वो क्या उसे निरस्त माना जाए? तो अब यहाँ पर क्या सोचते हैं? सुजानगढ़ से पूर्व 2 बार मंत्री रहे और भाजपा के नेता खीमाराम मेघवाल मेरे साथ में हैं। वो क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं इस बारे में, क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं कि अब जो है सुजानगढ़ जो जिले की लंबी चौड़ी मांग थी उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फैसला सरकार का आ गया है, लोग वेट कर रहे थे। निश्चित रूप से पिछली सरकार में जिस ढंग से जो जिले बनाए गए, आनंद फानन में जिले बनाए गए, दूदू जैसे पंचायत को उन्होंने जिस नगर पालिका बनाई उसी बजट में उन्होंने जिला की घोषणा की। तो ये जिस तरीके से राजनीतिक रूप से जिले बनाए गए तो उनकी समीक्षा होनी थी और उस समीक्षा के लिए कमेटी बनी गई। कमेटी ने अपना सुझाव दिए तो उसमें निश्चित रूप से ये तय हुआ कि ये जो जिले हैं ये जिले इतने वो नहीं है, क्योंकि जिले बनाने के लिए सरकार को बहुत बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है, बहुत सारे सिस्टम बदलने पड़ते हैं। तो इसके लिए अभी जो ये मीटिंग हुई है आज कैबिनेट में, उसमें 9 जिले को जो 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 कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने जो बनाए थे उसको निरस्त किया गया है। और निरस्त करने का कारण यही है कि वो भौगोलिक स्थिति और जो वहाँ के आसपास की जो परिस्थितियाँ थी उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। और इस निर्णय के साथ जैसे अभी आपने बताया कि सुजानगढ़ का कोई निर्णय नहीं हुआ है। सुजानगढ़ का तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव के दौरान, चुनाव से 3 दिन पहले उसने घोषणा कर दी थी कि हाँ, आचार संहिता से पहले उन्हें घोषणा कर दी थी कि सुजानगढ़, कुचामन और ये मालपुरा को नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी। और यहाँ पर जोरदार जुलूस निकला था, बहुत बड़ा जश्न हुआ था, लोग बहुत खुशी मना रहे थे। कांग्रेस के मनोज जी मेघवाल ने यहाँ उनकी मास्टर भंवरलाल जी की धर्मपत्नी ने हेलीकॉप्टर से यहाँ फूल बरसाए और जिस ढंग से बहुत बड़ा एक इस तरह का एक वातावरण बनाया गया है कि जिला बन गया, जबकि जिला बना ही नहीं था। ये सिर्फ एक चुनावी घोषणा थी, लॉलीपॉप दिया गया था सुजानगढ़ वासियों को। और उन्होंने जिस ढंग से मुख्यमंत्री सर घोषणा करता है उसका मायना तो होता ही है, एक मुख्यमंत्री ने घोषणा की है तो जिला एक तरह से उसको मानेगा जाएगा? नहीं, माननीय हमारे विधायक जी ने जब नॉमिनेशन फार्म भरा तो क्या वो सुजानगढ़ जिला लिखा या चूरू जिला लिखा? अगर सुजानगढ़ जिला बनता तो निश्चित रूप से उसको सुजानगढ़ जिला लिखना चाहिए था, लेकिन वो सुजानगढ़ जिला न लिख करके चूरू जिला लिखा। इसका मतलब वो कोई जिला बना ही नहीं, ना कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ, ना कोई सीमा तय हुई, ना कुछ हुआ। नहीं, जिले बनाने के लिए बहुत कुछ उस एक्सरसाइज होती है। उन्होंने ना कोई एक्सरसाइज की, ना कहाँ कौन सी जिला, केवल सुजानगढ़ को जिला बना रहे थे, एक रतनगढ़ जोड़ रहे थे, एक लाडनू जोड़ रहे थे, एक डीडवाना जोड़ रहे थे, कौन से साथ में लिया गया, इस तरह का कोई तरह का उन्होंने विचार नहीं किया। और उन्होंने सिर्फ ये चुनाव जीतने के लिए जिस ढंग से उन्होंने ये पोपुलंडा लड़ करके ये कह दिया कि सुजानगढ़ को जिला बना दिया गया। अब क्या होगा? सुजानगढ़ जिला मतलब बनेगा या नहीं बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। अब हम किस तरह से इस बात को समझें? और आप एक भाजपा नेता होने के नाते, आपकी सरकार है, क्या कहेंगे? मैं 2003 से 8 तक जब सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी सुजानगढ़ पधारी थी, स्टेडियम में प्रोग्राम था, तो वहाँ मैंने सबसे पहले मांग की थी सुजानगढ़ जिला बनाने के लिए। और वहाँ से हम लगातार लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं और पूरे प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास सफल भी होगा। और निश्चित रूप से हमने ये संघर्ष छोड़ा नहीं है, हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। और सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए हमारी सरकार से हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारी सरकार को हम जाकर बताएंगे, कहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी को कहेंगे, हमारे राजनेता जो ऊपर लेवल के हैं उनसे हम बात करेंगे। और निश्चित रूप से सुजानगढ़ की परिस्थितियाँ जो है, सुजानगढ़ की जो भूमिका है वो हमें कई वर्षों से है। हमारा सुजानगढ़ पहले बीकानेर के उस टाइम हमारा था, तो आज हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संघर्ष निश्चित रूप से सफल होगा और हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम पूरा प्रयास करेंगे, हमारी सरकार में, कि ये सुजानगढ़ जिला बने
उसके लिए ये नए सिरे से उन्होंने ये मना नहीं किया है। एक नया उन्होंने कहा ये जिला बना ही नहीं, तो उस पर अभी बात नहीं हुई है। और निश्चित रूप से नए जिले जब बनेंगे तो उसमें सुजानगढ़ का भी निश्चित रूप से जिक्र होगा और सुजानगढ़ जिला बनेगा। इसके लिए हम सब लोग मिल करके उसके लिए संघर्ष भी करेंगे और सरकार से वार्ता भी करेंगे और आने वाले समय में हम इस जिले के लिए पूरा संघर्ष करेंगे और हमारी सरकार हमारी बात सुनेंगे। कहीं ना कहीं सर इसमें एक निराशा, तो क्योंकि लोगों की बड़ी आशा थी कैबिनेट की मीटिंग में क्या फैसला होने वाला है, कहीं ना कहीं एक आशा के टकटकी के साथ लोग इस फैसले की ओर देख रहे थे कि इस फैसले के साथ हो सकता है कि सुजानगढ़ का जो जिले का जो नाम लिया गया वो अस्तित्व में आ जाएगा। और वो ये कहीं ना कहीं एक निराशाजनक खबर नहीं मानते? नहीं, ऐसा नहीं है। न कोई नया कोई जिला बना, अभी बना ही नहीं नया जिला। अभी कोई घोषणा थोड़ी हुई कि ये जिले बनाए गए हैं। अभी तो जिले जो बनाए हुए थे उनको हटाए गए हैं। तो ये जब नए जिले बनेंगे, अभी उनकी कमेटी को आगे और समय दिया गया है, तो निश्चित रूप से वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देंगे, तो उसमें हमारे सुजानगढ़ जिले भी शामिल है उसमें। और निश्चित रूप से उसके आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा सुजानगढ़ का उसके परिसीमन का तय करके और नए सिरे से जब जिले बनेंगे तो उसमें हमारा सुजानगढ़ का नाम भी आएगा। हम आशा रख सकते हैं और किस तरह के प्रयास रहेंगे आपके, और हम आशा रख सकते हैं कि सुजानगढ़ जिला बनेगा भविष्य में? निश्चित रूप से सुजानगढ़ जिला बनेगा, उसके लिए हम संघर्ष हैं और संघर्ष करते रहेंगे। और हमें जब तक हमारा जिला नहीं बनेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनसे जाकर के हमारी यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, हमारे जो पुराने इतिहास जो है, ये सब चीज़ें हम उनको बताएंगे और निश्चित रूप से कमेटी के सामने में हमारी बात रखेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि सुजानगढ़ का एरिया को बना करके और इसमें हमारे को जिला नया मिलेगा और इसी सरकार में मिलेगा। बिल्कुल। ये थी खास बातचीत पूर्व राजस्थान के मंत्री और राजस्थान सुजानगढ़ से 2 बार विधायक रहे खेमाराम जी मेघवाल से, जिन्होंने ये कहा कि सुजानगढ़ जो ज़िला है उसके लिए संघर्ष हमारा अभी भी जारी है, पहले भी जारी था और अब आगे भी जारी रहेगा और एक न एक दिन सुजानगढ़ जिला बनकर रहेगा। कहीं ना कहीं आज की इस मीटिंग में जो आशा लोग लगाए बैठे थे कि इस ज़िले के जो फैसला आएगा उसमें सुजानगढ़ के लिए क्या फैसला आता है, तो कहीं ना कहीं आज का ये फैसला सुजानगढ़ के लिए ज़िला की घोषणा अस्तित्व में न आना एक तरह से निराशाजनक खबर जरूर है। मैं नागेश कुमार को से अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।